गुलाब हवेली में सूरज का परिवार। मेरा सपना सच हो गया, बन गई मैं अमीर। अब ना गैस जलाने की झंझट, ना सिलेंडर की किचकिच, नहीं चाहिए सिलेंडर, ना स्टोव का धुआं। मोनिका की करामात। शुरू हुआ नया गोलमाल। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में भाई सूरज के चलते सभी परिवार वाले पहुंच गए हैं गुलाब सिंह की हवेली में, और अब ये घर इनका घर बन चुका है। ऐसे में ताई जी और मोनिका और बाकी घर वालों के लिए ये सब कुछ तो नया नया है। वैसे मोनिका काफी एक्साइटेड है कि अब वो अवन में खाना बनाएगी, और ऐसे में ताई जी भी देखिए कैसे उसे अवन चलाना सिखा रही हैं। आखिरकार मेरा सपना सच हो गया, बन गई मैं अमीर। अब ना गैस जलाने की झंझट, ना सिलेंडर की किचकिच, नहीं चाहिए सिलेंडर, ना स्टोव का धुआं। अब मैं बनाऊंगी एकदम विलायती पकवान, बिल्कुल भाई भाई वाला। क्या बड़बड़ा रही? मम्मी जी, मैं ना खाना बनाने जा रही थी, लेकिन ये माइक्रोवेव ना शायद से खराब हो गया। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, हट। झाका भी है। देख ध्यान से, मैं जब गुलाब हवेली में काम करती थी तब सीखा था। फिर ये जो बटन है ऑन, ये दबाया, इससे टाइम सेट हो गया। अब जो बनाना है बना सकती है, और कुछ गड़बड़ नहीं करना। तो भाई ताई जी तो मोनिका को समझाकर चली गई, लेकिन मोनिका तो मोनिका ठहरी, उसने कर दिया गोलमाल। जी हाँ, उसने इस अवन में रख दिया है स्टील का बर्तन, जिस वजह से यहाँ पर होने वाला है शॉर्ट सर्किट। इसीलिए तो ताई जी दौड़ी दौड़ी आती है और स्विच बंद करती है, लेकिन यहाँ रायता तो फैल चुका है। सत्यानाश! अरे तू माइक्रोवेव में दाल पका रही है क्या कब बना रही है? अरे स्टील का पतीला रखेगी तो फट जाएगा माइक्रोवेव। भाई ये तो नए नए अमीर बने हैं, ऐसे में ये सब गलतियाँ तो होंगी ही, लेकिन ताई जी फिर भी मोनिका को फटकार लगाती है। अगर अब माइक्रोवेव को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ दूंगी तेरे। बना चूल्हे पे खाना, यही तेरी औकात है। मम्मी जी, मैं माइक्रोवेव को दूर से भी नहीं देखूंगी। क्या हुआ आप सब टेंशन में क्यों? कुछ हुआ क्या? अरे कांड होते होते बच गया। ये मोनिका की बच्ची ने स्टील का पतीला दाल पकाने के लिए उसमें रख दिया था। तो जो सूरज है वो अब गुलाब हवेली, इन शॉर्ट नॉट गुलाब हवेली, अब सूरज का घर है वो, तो सूरज जिला अधिकारी का घर है ये, तो जो कि गवर्नमेंट ने दिया है सूरज को। अब यहाँ पे आ गए हैं, एंड मोनिका भाभी हमेशा से यही चाहती थी रानियों की तरह रहे, तो वो यहाँ पे आगे ड्रीम वगैरह देखने लगे हैं, और उन्हें बहुत बड़ा किचन मिल गया है कि किचन में नई नई चीज़ें मिल गई है, स्टैंड बॉक्स एंड ऑल। तो वो ना मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो ओवन देखती है, और ओवन में वो स्टील का बर्तन रख के खाना गर्म करने लगती हैं, और वो भी ढक के, एंड वो ब्लास्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एंड ताइमा वहाँ पे भाग के जाती है, और ताइमा खूब कान खींचती है एंड ऑल। सूरज सुनता है और वो आता है, वो देखता है, ताइमा से पूछता है क्या बात हो गई, एंड इट्स अ वेरी कॉमिक सीन, बिकॉज जब किसी को कोई चीज़ मिलती नहीं है और वो अचानक से मिल जाए तो वो कैसे हावी हो जाता है उस चीज़ पे, वही चीज़ दिखाई गई है यहाँ पे। जो मिडिल क्लास होते हैं मोस्टली, तो हमारी फैमिली मिडिल क्लास है, तो वही चीज़ें दिखाई गई है। इतने में वहाँ पर सूरज भी पहुँचता है, लेकिन किचन में आकर उसे एक नई बात पता चलती है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, जिसके चलते अब वो कमिश्नर को कॉल कर देता है और पुलिस स्टेशन में बदलाव करने की बात कहता है, यानी कि अब वो आकाश को सिखाएगा सबक। इंदौर के पुलिस सिस्टम में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, और इस सिलसिले में मेरा कुछ सुझाव है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और सूरज जब किचन में आता है तो सूरज देखता है, पूछता है क्या हो गई, क्या बात हो गई, एंड सब समझ में आ जाता है कि ठीक है, इट्स ओके, मोनिका भाभी है।
एंड जैसे वो टर्न होके जाने लगता है वो देखता है सीसीटीवी रहता है, और वो सीसीटीवी लगाया गया है आकाश की तरफ से, और कहीं ना कहीं ईशा जी उसे देख रही हैं नहीं देख रही है ये सब नहीं पता, लेकिन सूरज के दिमाग में ये घंटी बज जाती है कि आकाश ने आखिर ये सीसीटीवी घर में लगा के क्यों रखा था, रीज़न क्या है इसके पीछे। एंड फिर सूरज के दिमाग में मतलब कुछ थॉट आते हैं, एंड वो सीसीटीवी हाथ में लिए कमिश्नर साहब को कॉल लगाता है और बोलता है कि पुलिस सिस्टम को लेके, इंदौर के पुलिस सिस्टम को लेके कुछ बदलाव करनी है मुझे, और उस सिलसिले में मुझे आपसे मिलनी है। अब क्या बदलाव है ये सब तो आप सभी को देखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ताई जी भी इस बड़े से घर में आकर काफी खुश हैं। कई बदलाव तो हुए हैं, लेकिन ताई जी अब भी ताई जी ही है। सरला ताई उनमें से है जो कभी नहीं बदल सकती, ना बदलेगी। उन औरतों में से है जो अपने सिद्धांतों पे चलती है, अपने व्यक्तित्व को संभाल के रखती है, चाहे कुछ हो जाए दुनिया इधर की उधर। ना पहले बदली थी, ना अब बदली है, ना आगे बदलेगी। हाँ, इमोशनली चीज़ें हैं जो हर्ट होती हैं, जो दिल पे असर करती हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, कभी फन होता है, तो वो सब तो हमारे साथ चलेगा। अभी तक भी चल रहा था सफ़र और आगे भी चलेगा। साड़ी वो पहले पहनती थी, साड़ी बाद में पहनेगी, लेकिन हाँ, अब मेरा बेटा IAS ऑफिसर बन गया है तो डेफिनेटली पहले मैं सस्ती साड़ी पहनती होंगी, शायद अब बेटा मेरा अच्छी साड़ियाँ, महंगी साड़ियाँ ला के देगा और मैं वो पहनूंगी और बड़े से घर में रहूँगी। शायद नौकर चाकर भी होंगे हमारे घर में, बट मुझे नहीं लगता कि सरला ताई बदलेगी। हो गए, मेरे बेटे ने गिफ्ट दे दिया, हम हवेली में आ गए, इस हवेली वालों को तो घर से बाहर निकाल दिया। अगर कहानी में बदलाव नहीं होगा तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? तो आगे बढ़ी है कहानी, तो बदलाव भी हुए हैं और आगे भी होंगे। वो तो आप लोग तैयार हमेशा रहते हैं। अब तो आपको हमारे साथ जो रिश्ता बना है पति ब्रह्मचारी के साथ, पहला बदलाव कि हीरो हीरोइन होते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, मिलते रहते हैं, साथ छूते एक दूसरे को। हमारी कहानी में तो इतना बड़ा बदलाव किया सीरियल की दुनिया में कि आज तक हीरो हीरोइन मिले नहीं हैं, एक दूसरे को टच नहीं किया है, और हमने 1 साल पूरा कर लिया है। तो भाई सूरज और ईशा की जिंदगी में काफी बदलाव आए हैं। अब देखना होगा ये कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।